मोदी के न्यू इंडिया में नहीं थम रहा हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला। बरेली में एक 32 साला मुस्लिम नौजवान को दरख्त से बांधकर बुरी तरह किया गया ज़दोकोब। मारपीट के दौरान तफरीहन वीडियो बनाती रही भीड़, अस्पताल ले जाते हुए गई जान। बेंगलुरु तौहीन रिसालत मामले के बाद हुए फसादात मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने वज़ीर आला येडियुरप्पा को सौंपी रिपोर्ट। लैंड जिहाद का निकाला नया एंगल, फसादात को मनसूबाबंद करार देते हुए हिंदुओं को निशाना बनाने का दावा। लैंड जिहाद के जरिए इलाके में मुसलमानों का दबदबा कायम करना बताया फसादात की वजह। फसादात के दौरान 3 मुस्लिम नौजवानों की हुई थी मौत, 300 से जायद नौजवानों को किया जा चुका है गिरफ्तार। यूपी पुलिस की हिरासत में एक और मुस्लिम नौजवान की मौत। अहल खाना का पुलिस पर पैसा वसूली और कत्ल का इल्ज़ाम, कोतवाल और थाना इंचार्ज मुअत्तल, मजिस्ट्रेट कार्रवाई का दिया गया हुक्म। तकरीर की पादाश में 8 माह जेल में गुजार कर लौटे डॉक्टर कफील खान की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से नौकरी बहाल करने की अपील। कहा, कोरोना वॉरियर बनकर समाज और मुल्क की करूंगा खिदमत। बोले, अवाम को ऐसे हालात में डॉक्टर की ज़रूरत। हिंद चीन सरहदी कशीदगी के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मॉस्को में चीनी आला अहदेदारान से मुलाकात। पेंगोंग में चीनी कार्रवाई पर जताया सख्त एतराज़। बातचीत के जरिए LAC पर पहले जैसे हालात बहाल करने पर दिया जोर। हिंद चीन सरहदी कशीदगी मामले पर अमरीकी सदर ने एक बार फिर की सालिसी की पेशकश। कहा, सरहद पर इंतहाई नाजुक हालात, हम मदद के लिए तैयार। दहली फसादात मामले में दिल्ली पुलिस की जानिबदाराना और साजिशी कार्रवाई पर समाजी कारकुनों ने जाहिर की तशवीश। फसादात की जांच के नाम पर समाजी कारकुनों को परेशान करने का इल्ज़ाम, पूछताछ के बहाने गिरफ्तारी और झूठे मुकदमात में फंसाने का दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम। प्रकार फरवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, 13 हिंदू और 40 मुसलमान, कई मस्जिदें बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। इस हिंसा के बाद इस हिंसा की जांच जिस तरह होनी थी वैसी न करके और एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जांच चल रही है, यह देखकर भी हमें बहुत चिंता है। 1984 में दिल्ली ने अपनी सड़कों पे एक बहुत विभत्स दृश्य देखा, मैसेकर देखा। लेकिन इस बार एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है। ये तो 1984 में भी नहीं हुआ। यूपी के कन्नौज में बीजेपी रुकन असेंबली के भाई ने अस्पताल की खिड़की से छलांग लगाकर की खुदकुशी। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में चल रहा था इलाज। अब तक कई कोरोना पॉजिटिव मरीज कर चुके हैं खुदकुशी। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक समेत सैमुअल गिरफ्तार। ड्रग्स को लेकर हुई थी गिरफ्तारी, आज होगी कोर्ट में पेशी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खतरनाक सड़क हादसा, मजदूरों को ले जा रही बस की ट्रक से टक्कर, 7 मजदूरों की गई जान, 20 शदीद जख्मी। माशी बदहाली पर राहुल गांधी के मोदी सरकार पर हमले जारी। ट्वीट कर एक बार फिर मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, रोजगार गायब, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गायब, मुल्क की खुशहाली गायब और सवाल पूछो तो जवाब गायब। बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुनासिब वक्त पर इंतखाबात की तारीखों का किया जाएगा ऐलान। हिंदुस्तान में गरीबों की तादाद में इजाफा वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। कहा, गरीब मुखालिफ हुकूमत के पास गरीबी से निमटने का नहीं कोई मंसूबा, नौजवानों को रोजगार के नाम पर लूट रही है सरकार। इंसानी हकूक तंजीम ह्यूमन राइट वॉच का हिंदुस्तानी हुक्काम से जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल से इज्तिनाब का मुतालबा। कहा, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। गुज़िश्ता दिनों मुहर्रम के जुलूस पर पैलेट गन की फायरिंग में कई नौजवान हुए थे शदीद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का चीन से हांगकांग सिक्योरिटी कानून पर आज़ादाना नज़रसानी का मुतालबा। सिक्योरिटी कानून को शहरियों के बुनियादी हकूक़ के लिए संगीन खतरा करार दिया। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान। यरूशलेम में सिफारत खाना खोलने पर भी जाहिर की रजामंदी। ट्रंप बोले, मजीद कई इस्लामिक और अरब ममालिक जल्द इसराइल से ताल्लुकात करेंगे बहाल। अमरीकी पाबंदियों पर चीन का अमरीका को इंतबाह। कहा, सिफारतकारों पर आयद पाबंदी का भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जवाब।